चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति जो चल रहा था उसका अगला पार्ट लेकर आपके सामने फिर आ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें आज जो हम सॉल्व करेंगे वो भारती भवन का प्रश्नावली 2 का ए हम सॉल्व करेंगे। आपके लिए प्रश्नावली 2 का ए सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो प्रश्नावली 2 का ए पड़ेगा, जिससे सीखेंगे, ठीक ना। प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर होगा। तो चलिए इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो फॉर्मूला सीखेंगे, पहले उस फॉर्मूला को आपको फिर से दोहरा देते हैं हम। तो चलिए इस फॉर्मूला को पहले आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तब फिर आगे चलेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें पहला फॉर्मूला हमारा लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला फॉर्मूला पार्ट 1 वाला में मेरा आ चुका है, ठीक ना। पार्ट 1 या पार्ट 2 वाला में ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं। इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इससे भी हम फॉर्मूला बहुत सारे निकालते थे, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इससे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर फिर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए इसी फॉर्मूला से, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या समझ रहे हैं ना कि इधर से साइन स्क्वायर थीटा को रखे ना, तो कोस स्क्वायर थीटा को इधर पलटा दिए, तो प्लस था तो उधर माइनस बन गया। अब कोस स्क्वायर थीटा यदि आपको निकालना है तो 1 तो इधर था ही, साइन स्क्वायर थीटा को उधर पलटा दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार से अगर आप चाहें इस फॉर्मूला को जब स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो कहने का मतलब रूट भी बन जाएगा। चलिए इसके बाद है कि फर्स्ट नंबर आप देखिए, उसके बाद एक फॉर्मूला आएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला की सहायता से ये भी हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस इधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसी फॉर्मूला में अगर आपको लगाना हो जाए कि टेन स्क्वायर थीटा लगाइए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए पार्ट 1 सर्च करके पूरा देख लीजिए कि कैसे कैसे ये हम बनाए थे, ठीक ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेते हैं तो फॉर्मूला बनाने के लिए भी सीख जाएगा। हम इसको फिर आपको सिर्फ याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ज्यादा दिक्कत हो तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 सर्च कर सकते हैं। चैनल पर जाकर आपको सिर्फ लिखना होगा क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 लिखना होगा, बस आपके सामने सारा वीडियो चला आएगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर अगला फॉर्मूला जो हम पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। इसी फॉर्मूला की सहायता से अगर आप चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यदि कोट स्क्वायर थीटा आपको लिखना हो तो इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इन सभी फॉर्मूला को आप बढ़िया से देखिए, क्योंकि अब जो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसमें पूरी तरह से हम आपको सिखाएंगे इसी फॉर्मूला पे बेस प्रश्नावली 2 का ए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि दिक्कत है तो आपको सर्च करके देखना ही पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। अब हमें यह उम्मीद हो चुका है कि आप इस फॉर्मूला को याद कर चुके हैं, या अभी तक याद नहीं किए होंगे तो अब याद कर लीजिए, क्योंकि प्रूफ जो है अगर इसको याद नहीं करते हैं ऐसे ही प्रूफ सीखने का प्रयास कीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि आपसे प्रूफ एक भी बनने नहीं जाएगी, आपसे एक भी प्रूफ नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब आते हैं कुछ अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। पहले हम आपके साथ, उसके बाद प्रश्नावली का 1 नंबर से आपको देखना चालू कर देंगे, लेकिन पहले हम आएंगे कुछ क्वेश्चन आपको खुद से सिखाते हैं, बड़े आसान वाले क्वेश्चन और बड़े इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में, तो आपको प्रश्नावली लेके हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए जिसमें हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, सीधा 1 आएगा। यदि आपको पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, तो आंसर देखिए फॉर्मूला की सहायता लीजिएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक ना। टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला याद कीजिएगा तो वहां से आपको जवाब मिल चुका है, ठीक ना। कि आपको टेन स्क्वायर थीटा लगाना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा लगाना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री
क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर्मेटिंग होता है। यहाँ पे अभी आप क्या देखें कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यदि ऐसा हो कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में हो, ठीक ना, थीटा का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो यहाँ हो वही यहाँ हो, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि थीटा का जगह जो हमारा इस क्वेश्चन में वो कितना है, 15 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री, अर्थात कहने का मतलब साइन रहे स्क्वायर रहे और जो यहाँ रहे वही प्लस के साथ कोस स्क्वायर रहे और वही थीटा यहाँ रहे। तो मान कितना लिखना है आपको, कुछ सोचना नहीं, 1 लिखना है। जैसे कि और इस पे आधारित आपको बताते हैं कि अगर दे दिया साइन स्क्वायर 12.1/2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 12.1/2 डिग्री। अब बताइए इस सबका तो मान आप जानते रहे हैं 10th क्लास के स्टैंडर्ड में, तो चलिए इसका मान कैसे होगा, यानी आपको क्यों पूछ रहा हूं, वो जान रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, बस आपको दिमाग को लगाना नहीं, क्या करना है, बस 1 कर देना है। समझने का प्रयास कीजिएगा तो इन बातों को समझ चुके, क्यों, क्योंकि इसको फॉर्मूला पे बेस है, फॉर्मूला पे आधारित है और फॉर्मूला में यहाँ थीटा की जगह 22.5 है, यानी 12.1/2 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे और आपको इस पे आधारित क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री। अरे मान आपको ये नहीं जानते 30 देता, 0 देता, 60 देता, 45 तो ना बता पाते, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी आप देखिए आसान से समझ चुके हैं कि साइन में कुछ यहाँ पे दिया रहे फिर प्लस और कोस में वही चीज दिया रहे, तो मान आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ 1 लिखना होगा, यानी आपका क्वेश्चन सही हो गया। चलिए इसको फिर साफ करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव। चलिए तो इसको चलते हैं आगे। चलिए इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरह से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, ठीक ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अन्यथा फिर आपको कोई फायदा होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव में ही बढ़ रहे हैं 5-6 जहां तक के, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो उसमें क्या है कि जहां जैसे आप जो आपने पढ़ा अभी तक उसमें से फिर अगला स्टेप का अगर क्वेश्चन हम देखते हैं तो उसमें आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अभी क्वेश्चन को आप देखें कंफ्यूज करके, रे ये कैसे होगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम मान जानते हैं, यहाँ पे 10-10 दे दिया है। ध्यान लगाइए, आपको ये समझने का यहाँ पे कोशिश करना होगा कि इन दोनों टर्मों में जो है, दोनों टर्म में क्या ऐसा चीज है जो कॉमन है, आप उसको कॉमन लेने का प्रयास कीजिए सर्वप्रथम। चलिए 10 है जो कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। आप क्या देख रहे हैं 10, और ये बाय फार्मूला यानी सूत्र के द्वारा आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र के द्वारा आप इन बातों को जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 10 गुना 1 कितना हो गया, 10। समझने का प्रयास कीजिए, क्या समझ रहे हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि समझ रहे हैं आप, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से आराम से देखिए कि जो कॉमन लेना है उसको कॉमन लीजिए आप सर्वप्रथम। जैसे ही आप कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का मतलब तो भागा होता है, तो जो चीज आपने कॉमन लिया उससे उसको भागा देंगे, क्या होगा, 10 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, 10 गुना 1 बराबर 10, आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब चलेंगे अगला। चलिए तो अगला में है, जैसे दे दिया आपको कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कॉमन जो है वो 9 है, तो 9 सर्वप्रथम आप कॉमन लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1, यानी 9 गुना 1 कितना आंसर हो गया, 9। फिर से देखिए अगला में, ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया ऑब्जेक्टिव। ये क्या किया था, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड पूछ चुका है। तो ये 9 आप कॉमन ले लीजिएगा, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 9। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा आराम से उसको देखिए। वहां पे क्या किए हैं, 9 ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा था, 9 हमने कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया 9 तो 9 को कैंसिल किया तो सेक स्क्वायर थीटा रहा, फिर 9 को कैंसिल किया तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा रहा। बाय फार्मूला यानी सूत्र के द्वारा हम लोग जानते हैं, अभी भी आपको हम इस पार्ट में बता रहे हैं ना शुरू में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, तो 1 होता है। तो 9 गुना 1 क्या हो गया, 9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को गौर से समझने का प्रयास कीजिए कि इस पर बेस किसी तरह का भी क्वेश्चन आवे तो आप बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप क्या करते हैं, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी
जो प्रश्नावली 2 का है इसका एग्जाम्पल करवाते हैं, जो एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को पहले हम आपको करा देते हैं, फिर प्रश्नावली में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इसका कुछ एग्जाम्पल का बेस्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या, वो कहता है कि साइन 65 बराबर ए हो, साइन 65 डिग्री ए हो। देखिए एग्जाम्पल का है, साइन 65 डिग्री बराबर ए हो और कोस 65 डिग्री बराबर बी हो, तो बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि साइन 65 डिग्री क्या है, तुम्हारा ए है, साइन कोस 65 क्या है, तुम्हारा बी है, तो बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। चलिए इसका आंसर हम आपको करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ए का मान आप देख लो कितना है, साइन 65 है, साइन 65 लिख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। बी कितना है, कोस 65, कोस 65 लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। साइन 65 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस का स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री। अभी हम आपको बताया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या मान होता है, एक होता है। यानी चलिए ये भी समझ गए आप कि इसका एक क्यों हो रहा है, ठीक ना। अब आगे बढ़िए, दूसरा एग्जांपल इसका जो है उसको लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है इसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये कहना चाह रहा है कि सेक थीटा सेक ए प्लस टेन ए है, तो सेक ए माइनस टेन ए कितना होगा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक ए प्लस टेन ए आपने 1 दिया और हमसे पूछ रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए कितना होगा जी। चलिए इसका आंसर हम आपको करना बताते हैं। इसका आंसर कैसे होगा, तो कहता है सुनिए, ये हो जाएगा क्या, ये जो है ना इस फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक इसका फॉर्मूला लगाइए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। चलिए आप यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो, यानी हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अच्छा इसमें एक चीज और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए ये भी जानते होंगे, अलजेब्रा का सूत्र है, ठीक है। और यहां से आप क्या देख रहे हैं कि आपको निकालना है सेक ए माइनस टेन है, तो सेक ए माइनस टेन ए आप इस ओर रख लीजिए, और जो आपको निकालना नहीं है उसको गुना में इधर जाके बटा, गुना जब बराबर के उधर जाता है ना जी, तो क्या बन जाता है, भागा जी। तो ये का सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है क्या है जी, तो सेक ए प्लस टेन ए का मान ए दिया हुआ है, यानी इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर हो गया कि सेक ए माइनस टेन ए कितना होगा, लीजिए आपका फाइनल आंसर हम बता रहे हैं कितना होगा जी, 1/a होगा। चलिए अगला फिर ऑब्जेक्टिव आता है। अगला ऑब्जेक्टिव आपका कह रहा है, बड़ा झक्कास ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। और नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा वाला यहाँ भी दिया गया है, तो हमने बताया उसमें नो के लिए हमने तो ये कहा कि आपको क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक बात आपको बताते हैं, वो तो हम करा दिए। एक यहाँ पे ऐसे कर लीजिए ना, नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस नो कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पे कर लेते हैं। अब कहिए क्यों, क्योंकि वो वाला तो ऑब्जेक्टिव दिखाई दिए तो वो वाला क्यों करें, कुछ अलग कर लेते हैं। नो आप कॉमन ले लीजिए, तो जब नो आप कॉमन ले लीजिएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, तो 9 इंटू 1 क्या हो गया आपका, 9 हो गया। चलिए आगे इसको साफ करते हैं, बढ़ते हैं अगला। चलिए अगला है, इसके लिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक ना, दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो पूरा वॉच कीजिए वीडियो को, ठीक ना, आधा देखने से कोई फायदा नहीं होगा, पूरा देखिए तभी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, यानी पूरी कहानी को आप समझ पाएंगे। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हम आधा देख के समझ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा आपको, बस ऐसा ही आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। यदि देखना चाहते हैं तो पूरे वॉच किया कीजिए, ठीक है। और आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन जो है 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, ठीक ना। और ये क्या रहा जी, ये रहा हमारा 1 प्लस कोट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इस क्वेश्चन का जवाब देना है, हमारे लिए ऑप्शन 1, 0, 2 ये सब उपलब्ध है।
ये आपका प्रोजेक्टिव क्वेश्चन होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो देना नहीं चाहिए 10th के स्टैंडर्ड में। अगर दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको बनाने आए तो बना लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं इसको कैसे बना पाएंगे। सबसे पहला काम आपको करना होगा इन क्वेश्चनों में, एग्जाम्पल नंबर लगता है तीसरा, हम देख रहे हैं आपके लिए तीसरा, 1 2 3 4, चलिए कितना नंबर देख रहे हैं, 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए, इस पे बेस हमने, चौथा देख रहे हैं। चलिए चौथा नंबर है, नंबर से क्या दिक्कत है। अब इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, इन बातों को आपको समझना होगा। इसको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जी, उसको हम सबसे पहले क्या करते जानते हैं, साइन कोस के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ का सबसे बेस्ट नियम आप जान लीजिए त्रिकोणमिति का, जब भी आपको लगे कि 10 में है, कॉट में है, सेक में, कोसेक में है, तो सबसे पहले उसको मेन त्रिकोणमिति निष्पत्तियों में आप तोड़ लिया करें। तो सबसे पहले आपको हम ऐसा करें तो अच्छा रहेगा, यानी जल्दी बना पाएंगे। चलिए तो यहाँ टेन जो है साइन ए बटा कोसे में बदल जाएगा, सेक ए 1 बटा कोसे हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आप पार्ट 1 में ही सीख चुके हैं लाल बटे कक्का से, तो वहां पे लाल बटे कक्का लगा के हम साइन थीटा का लंब बटे कर्व सिखाते हैं, और वहीं से फिर आगे बढ़े थे तो आपको सिखाए थे सेक का उल्टा कॉस होता है, इसको प्रूफ करने भी बताया। तो पार्ट 1 देख लिया कीजिए और पार्ट 2 देख लीजिए बस। चलिए तो यहाँ से 1 प्लस कोट ए हो गया कॉस ए बटा में साइन ए, 1 बटा साइन ए। हाँ एक बात और है कि हमारे चैनल पे 11th का वो वीडियो आता है, 12th का वीडियो भी आता है, इंग्लिश का भी वीडियो आता है, 11th 12th या 10th किसी का हो, सब सब्जेक्ट का वीडियो आने का हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो आने लगेंगे कुछ दिन में, यानी फिर आपको ये मन में हो सकता है कि आखिर कैसे हम पढ़े, इस चैनल पे आखिर स्पेशल किसके लिए है। तो चैनल पे आपको कोई दिक्कत नहीं, चैनल पे आपको जाना है, चैनल पे आप अगर 10th का स्टूडेंट है तो चैनल पे आपको वहां पे लिख देना है क्लास 10। जैसे ही चैनल पे आप क्लास 10th लिखेंगे वैसे ही क्लास 10th का जो चीज हमने अपलोड किया है वही आपके सामने दिखाई देगा। आप उसको वॉच कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर कोई क्लास 11th का विद्यार्थी है तो चैनल पे जाके क्लास 11th लिखे, अगर उनमें उनको लगता है या ऑफलाइन में हम जो बता देते हैं कि आपका फैक्टोरियल का वीडियो लोड हुआ है या जो चीज लोड हुआ उसको वहां पे लिख दीजिए फैक्टोरियल हो, तो आपको आपके सामने फैक्टोरियल दिखने लगेगा, जो चीज आप लिखेंगे वो दिखने लगेगा। यदि आप 10th का स्टूडेंट है, आपको त्रिकोणमिति सिर्फ पढ़ना है तो आप चैनल पे जाएं और वहां लिखिए ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति, जैसे आपको हिंदी अंग्रेजी लिखे दोनों में आएगा, तो आप त्रिकोणमिति वहां लिख दिया करें ट्रिगोनोमेट्री, और वहां पार्ट 1, अगर पार्ट 2 आपको वॉच करना है तो पार्ट 2, पार्ट 3 वॉच करना है तो पार्ट 3, पार्ट 4 वॉच करना है तो पार्ट 4 लिख दिया करें। आपके सामने वही वीडियो 1 नंबर पे दिखाई देगा, फिर उसको आराम से देख लिया कीजिए। इस तरह से आप, यानी चैनल हमारा सारे क्लास के लिए है लगभग, तो उस क्लास के लिए जो है उसमें आप जो क्लास का स्टूडेंट है उसी को सर्च किया कीजिए, उसी का चीज आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से सर्च किया करें, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक ना। चलिए अब हमें उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होगा, आराम से वहां पे अपने लाइक वीडियो देखिएगा जो आपके लाइक वीडियो है, ठीक ना। हमारे चैनल पे वीडियो बहुत सारे लोड है, लेकिन आपको जो दिखना है जो क्लास का है वही वीडियो आप देखा कीजिए, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस वहां लिख देना है, जो चीज देखना है वही लिखा करें, वही आपके सामने दिखाई पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में अब आप आगे बढ़ते हैं और आपको सिखा रहे हैं जो क्वेश्चन उसको यहाँ पे सीखने का प्रयास कीजिए। टेन को हमने साइन ए बटा कोसे में बदला, और सेक को हमने 1 बटा कोसे में बदला, कोट को हमने कोसे बटा साइन में बदला, और कोसेक को 1 बटा हम साइन में। बताइए यहाँ पे कौन ऐसा फॉर्मूला हमने लगाया जो आपने नहीं सीखा। पार्ट 2 वाला में आप आराम से सीखे होंगे कि टेन को वहां पे हम फॉर्मूला नंबर 1 2 ऐसे करके सिखाए थे। तो साइन बटा कोस, और सेक का उल्टा 1 बटा कोस हो जाएगा, कोस उल्टा होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। यदि आप उस वीडियो को देखे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। तो यहां से फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए दुनिया में कोई भी संख्या होता है उसके नीचे क्या होता है, एक तो छुपा रहता है ना जी, एक तो छुपा रहता है। तो कॉस है, कोस है, एक का से क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 1 गुना कॉस है यानी कॉस हो जाएगा, प्लस साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा जी। आगे बढ़िए इस लाइन में आ जाइए जी, साइन ए हो जाएगा, चलिए यहाँ पे क्या देखिए जी, इसको मिटा देते अच्छा नहीं लगता समझाने के लिए लिखे तो ठीक है। यहाँ पे क्या किया, कॉस कॉस है जो था मैंने जो एलसीएम होता है उसमें हम उसको लिए हम, और यहाँ से 1 गुना कॉस से जो हुआ कॉस हो गया, साइन ए का साइन ए आ गया, 1 का 1 आ गया जी, साइन ए का साइन ए आ गया, कॉस ए का कॉस है माइनस 1 का 1 है। बताइए एलसीएम लेने का आ रहा है, इनका जोड़ जोड़ कांसेप्ट क्लियर होगा। आगे देखिएगा, अब आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा, गजब की चीजें दिखाई होगा, अगर समझने का प्रयास कीजिए समझ जाएगा।
अब क्या कीजिए, आप सीधा सीधा आप गुना कर लीजिए। चलिए ऐसे कर लेते हैं ना, लिख लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, ध्यान से देखिएगा, प्लस 1। अब इस पार्ट को गुना में लिखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बटा में यहां क्या हो जाएगा जी, साइन ए इंटू कॉस। अब एक बात समझने का और प्रयास कीजिएगा, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको एक चीज लगेगा कि हमने गलत लिखा है। कहिएगा क्या, सुनिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे cos ए प्लस साइन ए था, हम यहाँ पे साइन ए प्लस cos ए लगा दिए। अरे ये तो गलत हो गया ना जी, यह गलत नहीं होता है। आप सुनिए ना, 2 + 3 लिखते हैं या 3 + 2 लिखते हैं, क्या रिजल्ट में कोई फर्क है जी? ये भी तो 5 ही देता है, ये भी तो 5 ही देता ना जी, दोनों तो बराबर है ना आपस में जी। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 3 बराबर क्या हो गया जी, 3 + 2। गणित कहता है ना कि अगर बायां पक्ष आपका बराबर है तो दायां बराबर होगा, दायां बराबर है तो बायां बराबर होगा। हाँ, इसको कहिएगा कि इसको किस नियम के अनुसार करते हैं, तो योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि 3 + 2 को आप 2 + 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ जो लिखा है वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा नियम यूज किया है, उस नियम का नाम है योग का क्रम विनिमय नियम, जिसके अनुसार हमने साइन ए और कोस ए लिखा है। चलिए इसको और हमने समझाने का प्रयास किया कि थोड़ा अच्छा से समझिए। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, तो देखेंगे हम क्या, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ देर के लिए ये वाला जो पार्ट है उसको आप क्या करो, उसको मान लो ये आपके लिए ए का काम कर रहा है इतना दूर, और ये जो है आपके लिए ए का काम कर रहा है इसमें, और ये जो आपका एक है ना ये बी का काम कर रहा है। गौर से देखिएगा, तो क्या है, ये a + b और ये a - b। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, a² - b²। ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या समझ रहे हैं? चलिए इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको तोड़िए जी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का वर्ग बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान लगाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय फॉर्मूला 1 होता है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। बोलिए समझ पा रहे हैं जी? और यहां से क्या देखते हैं, 1 1 क्या हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आपका 2 आ गया। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन और बड़े आसानी से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आप समझ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो अभी तक। क्यों? क्योंकि आपके सामने बड़ा अच्छी तरह से हमने ये सॉल्व किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पूरी तरह से आराम से देखते रहिए, वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन था इसका फाइनल आंसर क्या आया है, 2 आया है। ऑब्जेक्टिव में पूछे बनाइएगा, सब्जेक्टिव में पूछे आराम से बनाइएगा, जहां पूछे वहां बनाइएगा। हमारा आपसे वादा है, यदि आप वीडियो लगातार हमारा वॉच करते रहे तो हमारा आपसे वादा रहेगा कि परीक्षा आते आते हम आपको लगभग 90+ नंबर, ठीक ना, हमारे वीडियो को देखने से मात्र आपको 90+ नंबर आएंगे। मैथ की बात करें तो 90+ आपको आएंगे, ठीक ना। तो लगातार आप वीडियो देखते रहिए, क्योंकि परीक्षा तक हमारा जो प्रयास है लगभग सारे चैप्टर का वीडियो 10th का हो जो लोड हो जाएगा। उम्मीद रहेगा कि हम करें, ऐसा प्रयास हमारा पूरा जारी रहेगा और हमें लगता है कि हम कर सकेंगे। परीक्षा तक आपके लिए सारे लोड कर देंगे, और आप अगर सीखते चले हमारे साथ साथ तो आप भी बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। हम तो बोल रहे हैं 90, आप चाहे तो 100 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिएगा। लेकिन शर्त तो यही है ना कि थोड़ा मेहनत तो करना होगा, बोलने से थोड़े हो जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और सिखाते हैं अगला। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और जो आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, समझ जाते हैं अगर एक बार में, तो उम्मीद कीजिए कि आप अच्छे हैं और आप परीक्षा में जरूर अच्छे करेंगे। लेकिन यदि हम बता रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर रोक के वीडियो देखिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए,
फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप थोड़ा सा और मेहनत अपना बढ़ाइए, जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपको फिर चीजें समझ में आने लगेगी। समय अभी है आपको, ठीक ना। चलिए अगला जो आ रहा है क्वेश्चन वो है एग्जाम्पल से ही है, जो कहता है sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5वां 6ठा जो है ले लेते हैं। जो कहता है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि किसके बराबर होगा। चलिए हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। चलिए तो आप भी उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से देख रहे हैं और बढ़ते हैं, चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं ना कि जब भी आपको टेन ए मिल जाए, सेक ए मिल जाए, कॉट ए मिल जाए, आपका सबसे पहला काम जो होगा वो होगा साइन और कोस में बदलना। तो चलिए सबसे पहला काम स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं इसमें बदलने का। तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos ए, यानी सेक का उल्टा 1/cos ए। टेन का फॉर्मूला आता है साइन ए बटा कॉस ए। क्या जी समझ रहे हैं, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपका कॉस ए हो गया, ये 1 प्लस साइन ए हो गया, ये 1 माइनस साइन ए हो गया। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा में क्या हो गया जी कॉस ए। क्यों, भिन्न का गुना कहता है क्या, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। अरे नीचे भैया तो कुछ नहीं तो एक छुपा है ना, तो एक गुना कॉस ए होके क्या होगा कॉस ए। ऊपर में देख रहे हैं जो वो यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ था 1 माइनस साइन है। और आपके सामने जो चीजें हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं जेब्रा के अनुसार, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया जी कॉस ए। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या आ गया कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा। ये कॉस, इसके दो कॉस को एक कॉस को उड़ा दिया, बच गया आपका क्या कॉस ए। यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इसके बराबर कितना होगा जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके बराबर कॉस ए होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे आपके लिए और चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो यहां तक लगता है आप सीख रहे होंगे, बढ़िया से देखिए वीडियो, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे आपके लिए। चलिए अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं एग्जाम्पल का अगला पार्ट। एग्जाम्पल का अगला पार्ट में आपको लिए अच्छा यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है, ठीक ना, आपको बदलना है। चलिए तो बदलने के लिए भी बता देते हैं आपको। जैसे अगर कह दिया जाए आपको एक क्वेश्चन यहाँ भी बता देते हैं, फिर प्रश्नावली जब करेंगे तो उसमें तो आपको एक बगल से बतौले चलिए जाएंगे ना। पहले यहाँ भी देख लीजिए, एग्जाम्पल को भी समझा देते हैं आपके लिए। कहता है कि कोण थीटा को, कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें बदलना है, कोण थीटा में बदलना है। सबको कह रहा है टेन थीटा कोण थीटा में बदल के लाओ जी। चलिए सुनिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसको बताते बताते आप अगर समझना चाहेंगे तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कन्वर्ट करने के लिए ही आप सीख जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन है, एग्जांपल से उसी क्वेश्चन को हम पूरा बता देते हैं आपको। जो क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण थीटा को सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में बदले। कहता है कोण थीटा को सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में बदले। चलिए आंसर हम स्टार्ट करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन ही आपके लिए काफी रहेगा, लेकिन हम कर रहे हैं ना बाद आपसे प्रश्नावली A to Z आपको 2 का ये हम बताएंगे, क्योंकि प्रूफ डेट है इसलिए हम पूरा सॉल्व आपके लिए करेंगे और पूरा समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो है कि कोण थीटा को सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में बदलें। इसका मतलब थीटा को क्या कहना चाहे, कोण थीटा को, अच्छा ये कोण थीटा क्यों पदों में व्यक्त है ना।
इसको थोड़ा सा सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को, थोड़ा सा क्वेश्चन को सही करते हैं। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कोट थीटा में बदलें, कोट थीटा में बदलें। कोट थीटा में, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कोट थीटा में बदलें। ठीक है, चलिए तो यहां से अब कैसे बदलेंगे इसको ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा उठा लेते हैं। साइन थीटा को सीधे हम कोसेक थीटा में बदलेंगे। जब कोसेक थीटा में बदलेंगे तो यहां से कोसेक थीटा को कोट में ले जाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए कैसे बदलते हैं आप। ये जो आपको साइन थीटा है इसको क्या करना है, कोसेक में बदलना है। क्यों, तो आप जानते हैं कि हमारे सामने जो कोसेक थीटा है ना जी, उस कोसेक थीटा की सहायता से ही हम सीधे कोट थीटा में एंट्री कर सकते हैं। अगर कोसेक थीटा नहीं लाए ना तो हम कोट में एंट्री कर ही ना सकेंगे। तो ये कह रहा है कि कोट थीटा के पदों में लाओ, तो देखिए आप जो क्वेश्चन में है सिर्फ अचर पद आपको एक दिखाई दे रहा है, नहीं तो सिर्फ आपको कोट ही दिखाई दे रहा है। दूसरा कोस थीटा ले लेते हैं। इसको कैसे बदलते हैं जी, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कोस थीटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बदलेंगे कोस थीटा को 1/sec थीटा में जी। क्या, 1/sec थीटा में जी। तो यहां से sec थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा का ये हो जाएगा tan के रूप में लेके चलो ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा रूट रहेगा जी। यानी 1/sec थीटा, और sec थीटा को हमने क्या बदला, 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में बदला। और यहां से आपको कोट लाना था, तो आपको क्या करना है, यहां से 1 प्लस कोट थीटा, tan थीटा को आपको लिख लेना है कोट स्क्वायर थीटा, 1/कोट स्क्वायर थीटा। और आगे देखिएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 1 और यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो सीधा करके अगर आप लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा नीचे में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको ये जो कोट नीचे वाला देख रहे हैं ना, ये इंटू में 2 कोट है, ये ऊपर चला जाएगा, ये कोट थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहाँ पर हमने आपको साइन को कोट में बदला, कोस को हमने कोट में बदला। अब हमारा आ रहा है टेन को, तो चलिए tan थीटा को हम कोट में बदलेंगे तो सीधा सीधा ये बदल जाएगा, देखिए 1/कोट थीटा। अब हमारा प्रश्न आगे बढ़ रहा है और चल रहा है सेक थीटा की कहानी पर। सेक थीटा को बदलने का सीधा मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगाओ सेक थीटा का, रूट में आता है फार्मूला। चलो इसके बाद क्या करो, tan का फार्मूला कोट के रूप में 1 करके आता है, इसको लगा दो। अब सीधा कर लो तो ये आपका क्या होगा, कोट ऊपर चला जाएगा कोट थीटा, क्योंकि ऐसे हम नीचे में पकड़ा जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जी। ये देखिए हमने बदल दिया, तो एक यहाँ हमने बदला, दूसरा हमने आपके सामने यहाँ बदला, तीसरा हमने यहाँ बदला, चौथा यहाँ बदला, पांचवा आपके लिए बदल रहे हैं। जो कोसेक थीटा है उसको आपने सीधा सीधा क्यों नहीं बदल देना ना, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए एक तो 5 हमने लाया और एक तो क्वेश्चन आपका कोट थीटा दिया हुआ था, तो इस तरह से बदला जाता है। जिसमें कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाए उसको इस तरह से आप लिखें कि जो कह रहा है ना उसमें लाके आप उसको छोड़ दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, ठीक ना। चलिए बदलने वाला है, तो यहाँ पर भी हम आपको सिखा रहे हैं, जब प्रश्नावली फिर लेकर आ रही है तो वहां भी हम आपको एक से एक क्वेश्चन इसका सिखाएंगे। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, कहने का मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि जो अभी आप देख रहे हैं फिर वो दोबारा हम जो प्रश्नावली करेंगे वहां जब कराएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये समझ में बहुत ज्यादा आने लगेगा, ठीक ना। इसका मतलब त्रिकोणमिति ठीक हो जाता है तो आपको 20 से 25 नंबर आपका बोर्ड में फाइनल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन सुनिए, तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिख रहा है उसको देख लीजिए एग्जाम्पल में। उसमें आपको सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर यदि दिया रहेगा और कोस थीटा हमको निकालने कहा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसका मतलब ट्रायंगल रूल, यहाँ से ट्रायंगल रूल होता है और एक होता है बाय फार्मूला, दो तरह से निकाला जाता है। तो हम चलिए दोनों विधि से आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए सीखिएगा कि अगर साइन थीटा बराबर आपको दे दिया, क्या दे दिया भैया, तो 4/5 उसने दे दिया, और बोला क्या, कोस थीटा का मान निकालो। जब ऐसा आपको कहा जाए कि साइन थीटा बराबर इतना हो तो कोस थीटा का मान कितना होगा, यहाँ वाट लगा दिया हमने, यानी कोस थीटा का मान कितना होगा। क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखते, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए सुनिए, आपको बस समझना है, समझने का प्रयास कीजिए कि साइन थीटा बराबर दिया रहे कोस थीटा पूछा जाए तो कैसे बनाया जाता है।
सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला पता है कि कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। जैसे ही फॉर्मूला लगेगा, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये फॉर्मूला जैसे ही लगा रहे हैं, ये 4/5 आप लिखिए, इसका होल स्क्वायर आप कर दीजिए, ठीक ना। आप इसके बाद देखिए अगले पार्ट में, फिर अगले भाग में, तो ये क्या है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग क्या हो जा रहा है 25। फिर आगे बढ़िएगा तो यहां पर जब आप आइएगा तो क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 25 माइनस 16 और बटा में भैया 25। फिर आगे बढ़िएगा, 25 में 16 जाएगा, 9 हो जाएगा बटा 25। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का 5 होता है। यानी साइन थीटा बराबर दिया रहे, कोस थीटा आपको निकालना है। देखिए हम निकाल दिए आपके लिए 3/5। बड़ा जबरदस्त नियम। आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो हम समझ गए कि जब भी साइन थीटा देगा कोस थीटा निकालना होगा, तो हम इस विधि का प्रयोग करके आराम से निकाल सकेंगे। लेकिन हमको ये बताइए, इसका कोई दूसरा विधि भी है क्या? कहता हाँ, एक रामबाण विधि है, उसको भी सीख लेते हैं। रामबाण विधि कहने का मतलब कि चलिए इसमें फॉर्मूला जो होता है, कभी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन इसी में अगर टेन थीटा का दिया जाता कि साइन थीटा बराबर 4/5 हम दे दिए आपको, अब टेन थीटा का मान निकालो, उस समय आपके सामने प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर से आपको कोस निकालना होता है और कोस निकाल के आपको फिर से बटा देना होता है। ठीक बात है। इसका मतलब चलिए यहाँ हमारा कहने का मकसद है कि आपको टेन कहा जाएगा, तो उसमें फिर आपको कोस निकालना होगा, कोस निकाल के आपको टेन का फॉर्मूला साइन बटा कोस लगाना होगा, वहां से आप बना लेते हैं। लेकिन अगर यदि आपको ऐसा कहा जाए, क्या कहा जाए, साइन थीटा बराबर 4/5 दिए, बाकी सभी अन्य 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। इसका मतलब हो गया अब हमें हर जगह से फार्मूला ढूंढ ढूंढ के सेट करना होता है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल रूल का पालन कर लेते हैं तो हम तुरंत ही आंसर सबका जवाब दे पाते हैं। तो चलिए उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण ACB बराबर थीटा। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया। यहाँ थीटा हमने माना, यहाँ हमने 90 माना, ठीक है। इसे लिख लिए। आप देखिए यहाँ आपको दिया गया है क्या, तो गिवन में आपका क्या है जी, तो गिवन आप लिख लीजिए यहाँ, गिवन में क्या है, तो ये है साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया जी, लंब हो गया 4, कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 5, हुआ ना, कर्ण हो गया 5। क्या निकालना है आपको ना लोग को, यानी यहां से देखिए नीचे दिखाई नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यही लिख देते हैं आपको सामने। लंब हो गया 4, लंब देखिए 4, कर्ण हो गया आपका कितना जी 5, आधार आपका क्या हो गया जी वाट, आधार वाट कर दिए हमने। चलिए आधार निकालेंगे, चलिए सुनिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, हम बहुत सिखाए पार्टों में, यदि ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होता है जी, लंब होता है ना। तो लंब कितना दिया गया है 4। चलिए इसको दूसरे कलम से लिख के आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर मैच कर जाएगा। ये कितना दिया गया है 4। अच्छा, कर्ण कितना दिया गया जी 5। आपको क्या निकालना है जी, आधार। तो यहां से देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, आधार बराबर √, क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। एक बात और बोलिएगा यहाँ पे, आप क्या बोलिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर है, उसी फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो क्या दिक्कत आपको हो रहा है। चलिए तो यहाँ चलिए, कर्ण क्या है, कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 25 16 गया कितना होगा 9, 9 का वर्ग में कितना होता है 23। क्या समझ रहे हैं। तो यहां तक आपने क्या किया, यहां आपने आधार भी निकाल लिया। जब आपने आधार निकाल लिया
क्या किया, जब आपने आधार निकाल लिया तो कहने का मेरा मतलब है यदि आप ये नियम सीख गए तो इस नियम का ही नाम है रामबाण नियम। क्या है, रामबाण नियम। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में कोई फंसा नहीं सकता है। रामबाण नियम एक बार चला दीजिए तो बनना ही है, नहीं बनने वाली बातें है ही नहीं। तो चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए हमने क्या वादा किया था कि साइन थीटा बराबर दे दिया कोस थीटा निकालना। अरे छोड़ो कोस थीटा तो छोड़ो, हम तो अब पांचों आपको बता रहे हैं। हाँ, जो पहले हमने किया कि कोस थीटा बताते, कोस थीटा आपको बताते। सुनिएगा, कोस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। आधार देखिए ना थीटा के लिए 3 निकाले हैं, कर्ण 5 निकाले हैं, पहले से कर्ण दिया है। चलिए आइए टेन थीटा पर लंब बटा आधार क्या होगा जी, लंब बटा आधार। लंब कितना है देख लीजिए, थीटा के लिए लंब 4, आधार देख लीजिए 3। चलिए आइए आपको थीटा पर आधार बटा में लंब, आधार कितना जी, आधार 3 जी, ठीक ना, लंब कितना जी 4 जी। चलिए उसके बाद आ जाइए, अरे हमारा साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, और क्या बचा है, सेक बचा ना जी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है जी 5, आधार कितना है 3, कौन बचा जी कौशिक थीटा, क्या होगा कर्ण बटा में लंब जी। कर्ण कितना है जी 5, लंब कितना है जी 4। तो हमारा कहने का मतलब कि ये रामबाण हमने इसलिए इस नियम को कहा कि यदि आप इस नियम को सीख जाते हैं तो आपको जो 1-2 फॉर्मूला लगा लगा के निकालने का जो आपको ये दिक्कत होता है निकालने में, उन सब समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनाए जरूर रामबाण नियम, जिसमें एक चीज आपको दिया जाएगा, कोई भी निष्पत्तियां दे देगा और बाकी कोई भी निष्पत्तियां निकालने के लिए कहा जाएगा। आप जैसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे आपका आधा समस्या यही समाधान हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन का यहाँ से जवाब दे सकेंगे। आपको कुछ भी पूछा जाएगा आसानी से बता पाएंगे। तो फॉर्मूला पर भी हमने बताने का प्रयास किया आपको, और यहाँ पर रामबाण नियम ट्रायंगल फॉर्मूला से ट्रायंगल के रूप में भी आपको बताने का प्रयास किया। हमने दोनों तरह से आपके लिए सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप बहुत अच्छे तरह का क्वेश्चन देखे होंगे। अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो इससे फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए जितना सॉल्व किए हम उतने सारे क्वेश्चन को फिर से आपके प्रश्नावली 2 का से सॉल्व करेंगे। जब प्रश्नावली 2 का सॉल्व कर देंगे तो हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम आपको फिर से सिखाएंगे पूरी तरह से प्रूफ डेट की कहानी। तो जरूर देखिए इसका अगला पार्ट, जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रूफ डेट, पूरी तरह से प्रूफ डेट आपको सिखाएंगे। और वादा है कि यदि आप प्रूफ डेट हमसे पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, देख लेते हैं हमारे वीडियो को, तो हमारा आपसे वादा है कि आपका परीक्षा में प्रूफ डेट फिर छूट नहीं सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। चलिए।